नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलने पर क्या करें। क्या उन्हें उठाना चाहिए? क्या उससे कोई पाप कर्म भी लग जाता है उठाने से, या कोई जादू टोना टोटका भी हो सकता है, या कोई आध्यात्मिक संकेत होता है, या कोई जैसे कोई टोटका करता है ज्योतिष के अनुसार कोई वो किया हो, तो क्या वो सिक्के या नोट उठाने चाहिए या नहीं? क्या अध्यात्म में भी उसका कोई असर होता है? वो सब जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे अनुभव होंगे कि चलते चलते रास्ते में हमें कुछ सिक्के या नोट गिरे हुए मिल जाते हैं। बहुत से लोग इसे साधारण बात मानकर उठा लेते हैं, जबकि कोई लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई संकेत है। वास्तव में रास्ते में पैसे मिलना केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं जिनका एक गहरा रहस्य हर के ऊपर छिपा हुआ है। आइए इन विभिन्न दृष्टिकोणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला दृष्टिकोण जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण है। धर्म ग्रंथों में पैसा केवल धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब किसी को सड़क पर पैसा मिलता है तो मान्यता है कि ये देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। ये शुभ संकेत माना जाता है। यदि गिरे हुए पैसे साफ सुथरे और मंदिर या धार्मिक स्थल के आसपास मिले तो माना जाता है कि ये देवी लक्ष्मी आपके जीवन में आर्थिक सुख लाने वाली है। अशुभ संकेत क्या है धार्मिक दृष्टिकोण से? यदि गंदे स्थान पर नाले, नदी, कब्रिस्तान या चौराहे पर पैसे मिले तो ये माना जाता है कि उस धन से नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हो सकती है। ऐसे धन को घर में आना समस्याएं खड़ी कर सकता है। तीसरे पॉइंट में दान का महत्व भी होता है। कई संत कहते हैं कि यदि रास्ते में पैसा मिले तो उसे किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। इससे दोगुना पुण्य मिलता है और ये लक्ष्मी का सम्मान करने का तरीका भी होता है, क्योंकि अन्यथा वो नीचे जमीन पर पड़ा है। अब चलते हैं, ये पहला दृष्टिकोण हो गया धार्मिक। अब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या है? आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत देता है। पैसा मिलना भी ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक होता है। ये संकेत देता है कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में है और अब जीवन में अबंडेंस मीन समृद्धि आने वाली है। कई बार ये भी संदेश होता है कि आपकी कृतज्ञता सीखनी है। छोटा सा पैसा भी मिले तो उसका सम्मान करना जरूरी है। अगर बार बार पैसे मिलते हैं, ये यूनिवर्स का इशारा है कि आपकी सोच धन चुंबक बन रही है और आकर्षक का सिद्धांत काम कर रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ज्योतिष की मान्यता क्या है? लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के अनुसार रास्ते में पैसा मिलना ग्रहों की स्थिति से जुड़ा होता है। चंद्र और शुक्र, यदि किसी की अक्सर पैसे मिलते हैं तो ये चंद्रमा और शुक्र की अच्छी स्थिति का फल माना जाता है। ये व्यक्ति को अचानक धन दिलाता है। राहु और केतु, कभी कभी गिरे हुए पैसे राहु केतु का खेल भी होता है। ऐसे धन को घर में लाने से मानसिक तनाव या अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं। ज्योतिष कहता है कि अगर आपको पैसे मिले तो तुरंत भगवान को स्मरण करें और मन ही मन आभार जताएं। चौथा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। ये खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा देता है। भले ही पैसा कम हो लेकिन दिमाग सोचने लगता है कि मेरे जीवन में अचानक धन लाभ संभव है। ये एक प्रकार का सकारात्मक जो दिमाग को अबंडेंस का केंद्र बताता है। दूसरी ओर कुछ लोग पैसा मिलने पर डर जाते हैं कि कहीं ये किसी और का तो नहीं है। ये डर उनकी अवचेतन असुरक्षा को दर्शाता है। अब चलते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है। बहुत से लोग को पैसे जब मिलते हैं तुरंत अपनी जेब में रख लेते हैं। ये मानव की स्वार्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है। कुछ लोग उस पैसे को वहीं छोड़ देते हैं ताकि उसका असली मालिक उसे पा सके। ये नैतिकता जिम्मेवारी का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति मिले
हुए पैसे को किसी भिखारी को दे दे तो ये उसकी दयालुता और करुणा का दर्शाता है। अब वो चलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इसके पीछे, उसका नजरिया क्या है। पैसा मिलने से, रास्ते में पैसा मिलने से पूरी तरह उसका जो संयोग है वो कैसा हो जाता है। हर दिन हजारों लोगों के पैसे गिरते हैं। ऐसे में किसी का मिल जाना असामान्य नहीं है, लेकिन मानव मस्तिष्क को ज्यादा याद रखता है, इसलिए इसे हमें ये घटना रहस्यमय लगती है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है, यानी दिमाग उन्हीं घटनाओं को खास मान लेता है जिनका हमेशा विश्वास से संबंध होता है। अब चलते हैं शुभ या अशुभ परंपराएं क्या है लोगों की। भारत में अलग अलग जगह पर इस घटनाओं से जुड़ी हुई कई लोक मान्यताएं हैं। पहला है सिक्का मिलना, घर में नए अवसर आने का संकेत होता है। नोट का मिलना मीन्स बड़ी धनराशि की ओर पहला कदम। तीसरा है रास्ते के चौराहे में पैसा मिलना, नकारात्मक ऊर्जा वाला धन होता है, इसे घर में नहीं लाना चाहिए। मंदिर के बाहर मिलना, इसे दान कर देना चाहिए ताकि फल मिलता है इस बार। अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे, आपका जो है कर्म सिद्धांत का दृष्टिकोण। कर्म सिद्धांत कहता है कि कोई भी चीज यूं ही नहीं, जो भी हमें मिलता है वह हमारे पूर्व जन्मों के या वर्तमान कर्मों का फल है। पैसा मिलना संकेत है कि आपके अच्छे कर्म का प्रतिफल अब मिलना शुरू होगा, लेकिन यदि पैसा लेकर अहंकार या आलस्य आ गया तो वही धन अशुभ होता है। इसलिए ये घटना हमें याद दिलाती है कि धन साधन है, साध्य नहीं। अब है 9वां पॉइंट इसमें, व्यवहारिक दृष्टिकोण। यदि आपको पैसा मिले और कोई आपके आसपास उसे खोज रहा है तो उसे लौटा देना चाहिए। ये उसका मान, इससे आपका मान बढ़ता है। यदि कोई दावा ना करे तो इसे दान में देना श्रेष्ठ होता है। तीसरा है पैसे को उठाते ही नकारात्मक विचार ना लाएं, बल्कि उसे सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें। 10वें पॉइंट पे चलते हैं, संग्रह निष्कर्ष। रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलना केवल एक साधारण घटना नहीं है, इसे गहरे संदेश छिपे होते हैं। धार्मिक रूप से लक्ष्मी की कृपा की परीक्षा होती है। आध्यात्मिक रूप में यूनिवर्स और अबंडेंस का संकेत है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का खेल है। मनोवैज्ञानिक रूप से अवचेतन मन को प्रेरणा है। सामाजिक रूप से चरित्र और नैतिकता की पहचान है। वैज्ञानिक रूप से केवल संयोग है। असली बुद्धि मानी यही है कि मिले हुए पैसे का सम्मान करें, तक कृतज्ञता करें और सही उपयोग के लिए लिया जाए। यदि आप उसे दान कर दें तो और आपका पुण्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अलग अलग दृष्टिकोण से हमने बताने की कोशिश की है। आपको भी ये चीज बहुत बारीकी से समझ आ गई होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पता लग गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो उनको और मिले और उनका अध्यात्म जगत में आप आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।